हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल आरएसएस क्लास में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज एंगल के बारे में चर्चा करते हैं। एंगल क्या होता है? दो किरणों के झुकाव को कोण कहा जाता है या फिर एंगल कहा जाता है। मतलब जब दो किरणें झुकती हैं, जैसे देखिए ये किरणें आपस में क्या हुई, ये ऊपर से आई या फिर झुक गई, तो ये जो है, ये जो बनेगा ये क्या होगा? कोण कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं? पहला देखिए न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? एक्यूट एंगल भी इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। वह कोण जो शून्य कोण से बड़ा हो, मतलब शून्य से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। शून्य कोण से बड़ा हो किंतु 90 से छोटा हो। शून्य कोण से बड़ा हो और 90 से छोटा होना चाहिए, तो वह कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। शून्य से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। शून्य से बड़ा, 90 से छोटा, तो फिर क्या कहेंगे हम? न्यून कोण कहेंगे। जैसे 60 डिग्री एंगल बना हुआ है आपके सामने, ये क्या है? 90 से छोटा है और शून्य से बड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे या फिर एक्यूट एंगल कहेंगे। अधिक कोण ऑब्टस एंगल, वह कोण जो एक समकोण से बड़ा, मतलब 90 से बड़ा होना चाहिए, और 100 वह कोण जो एक समकोण कोण से बड़ा हो, समकोण कोण से बड़ा हो किंतु 180 से छोटा हो। मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 90 से बड़ा माना कोण 100 मान लिया, 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए, तो ये ऐसे लगेगा 180 से छोटा। बात समझ में आ रही है? 180 से छोटा, 90 से बड़ा, 180 से छोटा होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। जैसे 120 डिग्री। वृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल, वह कोण जो एक रिजु कोण से बड़ा किंतु संपूर्ण कोण से छोटा होना चाहिए। रिजु कोण से बड़ा हो और संपूर्ण कोण से छोटा हो, मतलब 360 से छोटा और 180 से बड़ा होना चाहिए, तो फिर हम क्या कहेंगे? वृहत कोण कहेंगे। इसके बाद देखते हैं हमारे पास कोण है, क्या है? आसन कोण। आसन कोण क्या होता है? देखिए वह कोण, आसन कोण में वह कोण जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो या कोई उभयनिष्ठ रेखा हो, आसन कोण कहते हैं। मतलब देखिए ये डायग्राम बना है आपके सामने, इस डायग्राम में ये रेखा जो है, ये यहाँ से आई, यहाँ पे मिली, और एक इधर से आई, यहाँ पे मिली, लेकिन ये जो बीच की रेखा है, ये रेखा क्या कहलाएगी? उभयनिष्ठ। क्या कहलाएगी? उभयनिष्ठ। इस रेखा को कहेंगे हम उभयनिष्ठ। तो जो उभयनिष्ठ रेखा है और ये कोण भी क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? आसन कोण कहेंगे। जो एक रेखा उभयनिष्ठ हो, मतलब उसमें एक रेखा उभयनिष्ठ होनी चाहिए और कोण भी क्या हो? उभयनिष्ठ हो, तो फिर क्या कहेंगे? आसन कोण कहेंगे। अब देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल। इस एंगल को देखते हैं क्या कहता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों, तब इनमें बने इन दो कोणों को जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, मतलब इसमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो, तो कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे देखिए ये आपस में क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, कट कर रही है, आपस में ये प्रतिच्छेद कर रहे आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसका शीर्षाभिमुख ये होगा, इसका शीर्षाभिमुख ये होगा। तो जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं।
अब चलिए देखते हैं, एक कोण है हमारे पास कोटि पूरक कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यदि दो कोणों का योग 90 हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण अथवा पूरक कोण कहते हैं। मतलब कोटि पूरक के अलावा इसे कौन सा कोण कहते हैं? पूरक कोण भी कहते हैं। जैसे हमने दे दिया 40 + 50, तो 40 + 50 कितना हो जाएगा? 90। दो कोणों का योग क्या हो गया? 90 हो गया। तो ये कौन सा कोण होगा? कोटि पूरक कोण होगा। क्या कहेंगे इसको? कोटि पूरक कोण। दो कोणों का योग 90 हो तो फिर कहते हैं कोटि पूरक कोण। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे दिया गया है समकोण समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कह रहा है? यदि दो कोणों का योग 180 हो तो ऐसे कोण को समपूरक कोण कहते हैं। मतलब जैसे दो कोण आपको दिए गए हैं, मानो कोण ए ये है और कोण बी ये है, तो a + b ये किसके इक्वल हो? 180 के इक्वल हो, तो इसे क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। दो कोणों का योग 180 हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। अगला है ऋज कोण। ऋज कोण क्या होता है? दो विपरीत किरणों के द्वारा बनाए गए कोण को ऋज कोण कहते हैं। दो विपरीत किरणों के द्वारा बनाए गए कोण को ऋज कोण कहते हैं। जैसे देखिए, ये दो किरणें हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को क्या कहेंगे? ऋज कोण कहेंगे। ठीक। संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः एक बार पूरा घुमाने के बाद, मतलब एक बार पूरा राउंड कर जाए, घुमाने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में फिर से आ जाए, तो फिर क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण कहेंगे। मतलब जैसे एक बिंदु है, यहाँ पे बिंदु से चली रेखा और ये घूमते घूमते फिर से अपने बिंदु पर आ जाए, तो फिर क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण कहेंगे। ये कोण 360 का बनेगा जाकर के। आई होप आशा करते हैं ये इतना समझ में आया होगा। अगला है शून्य कोण, जिसे कहते हैं जीरो एंगल। यदि कोण बिना घूमे अपनी स्थिति पर संपाती हो तो शून्य कोण कहते हैं। मतलब कोण ना ही इधर हो ना ही उधर हो, अपनी जगह पे बिल्कुल शांत हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे शून्य कोण, जिसे हम जीरो एंगल पे जानते हैं। आई होप आशा करते हैं आपको एंगल समझ में आया होगा। एंगल के बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 था आपका। तो आपके अपने चैनल RSS क्लास के जरिए एक क्लास चल रही थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम लेके आते हैं आपको चैप्टर 8 प्रश्नावली को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।